पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की लाइनें लगनी शुरू हुई हैं। मंगलवार सुबह से नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर चेक पोस्ट पर बांग्लादेशी लोगों की लाइन लगी है। बांग्लादेशी अवैध तरीके से बंगाल में घुसे लोग अब खुद ही वापस जाने के लिए बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों को बीएसएफ के हवाले कर रही है। वहीं बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर बने बफर जोन तक इनको पहुंचा रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना में मंगलवार सुबह से सैकड़ों की तादाद में लोग वापसी के इंतजार में हैं। बीएसएफ इन लोगों की पहचान पुख्ता कर रही है, इसीलिए पहले अथॉरिटीज से बात की जा रही है। पहचान और कागजी कार्रवाई के बाद इन लोगों को वापस भेज दिया जाएगा। बंगाल में सरकार बदलते ही बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद अपना सामान समेटकर बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। शुभेंदु सरकार की तरफ से ऑर्डर क्लियर है। बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचे घुसपैठियों को जेल न भेजकर होल्डिंग सेंटर्स में पहुंचाया जाए। जो घुसपैठिए खुद ब खुद अपने देश वापस लौट रहे हैं, उन्हें सेफ पैसेज दिया जाएगा। लेकिन जो घुसपैठिए छिपे हैं, उन्हें खोज कर होल्डिंग सेंटर्स में डाला जाएगा। ये एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है। और ये लोग चला जाना चाहिए। और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है, उनका लेने का जिम्मेदार तो है। उनका तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। ये तस्वीरें नॉर्थ 24 परगना की हैं, जहां पुलिस ने घुसपैठियों को बीएसएफ के हवाले किया। अब बीएसएफ बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बांग्लादेश अथॉरिटीज से बात करेगी। घुसपैठियों की पहचान कंफर्म की जाएगी। इसके बाद उन्हें औपचारिक तौर पर बांग्लादेश के हवाले किया जाएगा। इस दौरान घुसपैठियों को बफर जोन में रखा जाएगा। मंगलवार सुबह से यहां पर जमा हुए लोगों का कहना है कि अब उन्हें वापस जाना ही पड़ेगा। इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही लिए चल जा रहे हैं। झमेला चल रहा है मतलब कैसा? और सब कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं। बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। कैसे आए थे? वही हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था बांग्लादेश से। बांग्लादेश में कहाँ पर? सातक्षीरा। हाँ। तो सामने ही है। हाँ। तो कैसे आए थे यहाँ पर? ब्लैक ছিলাম। ब्लैक में? हाँ। मतलब कैसे? जैसे नदी है ना, साथी এসেছিলাম। नदी पार करते हुए? हाँ। नदी में तैरते हुए? हाँ। कोई दलाल? 20-25 हजार। 20,000 रुपए देना पड़ा? हाँ। किसको देना पड़ा? দালাল को। বিজেপি সরকার হওয়াতে কি ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে, কি মনে হয়? ভালো হয়েছে কি খারাপ হয়েছে সেটা ইন্ডিয়ার নাগরিকের, হ্যাঁ, নাগরিকরা বুঝবে। তৃণমূলের সরকারে ভালো ছিল? হ্যাঁ, মোটামুটি ভালো ছিলাম। আচ্ছা, কেউ ধরপাকড় করতো না? করতো না তেমন। করেনি ভুল, কিন্তু এতটাও না। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के सभी 23 जिलों के डीएम को अपने अपने जिले में होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया है। इसके बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों को समझ आ गया है कि अब भारत में रहना मुश्किल है। इसलिए मंगलवार सुबह से नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर चेक पोस्ट पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की लाइन लग गई। पश्चिम बंगाल के स्वरूप नगर के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर यहाँ पर काफी सारे बांग्लादेशी इकट्ठे हुए हैं, जो पिछले कई सालों में बांग्लादेश से काम के तलाश में भारत में आए थे और भारत में गैर कानूनी तरीके से वो रहते थे। सीमा पार करते हुए वो गैर कानूनी तरीके से वो भारत आए थे। बॉर्डर में किसी ने पैसा दिया था, किसी दलाल को, और किसी ने छुपके से बॉर्डर पार करते हुए भारत आ पहुंचे थे
और पिछले कई सालों से भारत में रह रहे थे। अब जब एसआईआर का प्रक्रिया में डिटेक्ट के साथ साथ डिलीट हो चुका है और अभी डिपोर्ट का जो समय चल रहा है, तो इसी बीच जैसे कि देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में इसी तरीके से शेल्टर बनाया गया है। तो उस शेल्टर में ना पहुंच पाए, उसके कारण से यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है बांग्लादेशी जितने भी आए थे घुसपैठी, वो वापस अपने देश यानी बांग्लादेश जाने के लिए इस समय बॉर्डर एरिया में यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा बांग्लादेशी जो अलग अलग समय पे भारत में आए थे, वो वापस जाने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना के बाद अब मालदा के इंग्लिश बाजार टाउन में बना पहला होल्डिंग सेंटर देखिए, जो पूरी तरह एक्टिव हो गया है। 12 घुसपैठियों को इस होल्डिंग सेंटर में पहुंचा दिया गया है। जिस बिल्डिंग को होल्डिंग सेंटर में तब्दील किया गया है, वहां पर कड़ी सुरक्षा है, पुलिस की तैनाती है, सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। 3 शिफ्टों में वॉलंटियर्स की ड्यूटी भी लगाई गई है। मालदा के अलावा मुर्शिदाबाद में भी होल्डिंग सेंटर एक्टिव हो गया है। मालदा और मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 70% तक है, इसलिए इन जिलों में घुसपैठिए आसानी से छप जाते हैं। एसआईआर के दौरान इन्हीं 2 जिलों में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर्स मिले, इसलिए सबसे पहले मालदा और मुर्शिदाबाद के होल्डिंग सेंटर्स शुरू किए गए। मुर्शिदाबाद वाले सेंटर में फिलहाल 3 बांग्लादेशियों को रखा गया है। बताया जा रहा है कि इन तीनों ने अवैध रूप से बॉर्डर पार करने की कोशिश की, उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब उन्हें बांग्लादेश भेजने की तैयारी है। बॉर्डर से लेकर होल्डिंग सेंटर तक बांग्लादेशी घुसपैठियों की कतार लगी है, लेकिन तीखे तेवरों वाली ममता बनर्जी ने एकदम चुप्पी साध ली है। उनकी पार्टी भी खामोश है। हुमायूं कबीर जैसे नेता भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन का विरोध करते थे, लेकिन अब उनके तेवर भी ढीले पड़ गए हैं। मेरा ख्याल से इनको विरोध करने का कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया, जो बेआईनी घुसपैठी है, जो इलीगल सिस्टम में कोई देश से भारत में घुसेगी, पश्चिम बंगाल बॉर्डर हो, कहीं त्रिपुरा बॉर्डर हो, कहीं जो बॉर्डर हो, तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होगा, ये मैं स्वागत कर रहा हूँ। मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो 100 साल से मेरा जो भारत का नागरिक है, मेरा इंडियन सिटीजन है,